कोशिश करते रहोगे। So in every religion, performance, you know, the foundation of every religion is you perform good, good will be given to you. हर एक धर्म की नींव की बात यह है कि अच्छा करोगे, पुण्य करोगे तो अच्छा मिलेगा। That's not the kingdom of God. पर ये परमेश्वर का That's राज्य not नहीं the है, gospel of the kingdom. ये राज्य का सुसमाचार नहीं है। The prodigal son उड़ाऊ पुत्र went out of the father's house, पिता के घर से बाहर चला गया, lived with prostitutes, वैश्याओं के साथ जिया, spent all the father's money, पिता का सारा पैसा उड़ा was in दिया, his worst, eating the food that pigs eat. अपनी सबसे खराब दशा में सूअरों का खाना खाने की हालत हो गई। And now he's coming back to the father. अब वो पिता के घर वापस आ रहा है। Thank God the father was not a pastor. प्रभु को धन्यवाद हो कि उसका पिता पास्टर नहीं था, Otherwise he would have said, I will see your life for 6 months. नहीं तो बोलता मैं 6 महीने तेरी जिंदगी देखूंगा, पहले In परखूंगा। his worst, the father gave him the best robe. उसके सबसे बुरे हालात में पिता ने सबसे अच्छे कपड़े उसको पहनने को दिया। When he was in the worst state, the father showed him his best. Because the gospel is about a father and his children. वो जब बेटा अपने सबसे बुरे हालत में था, तब पिता ने अपना सबसे उत्तम उसको दिया, क्योंकि ये सुसमाचार उस पिता की भलाई के बारे में है जो अपने बच्चों पर दिखाता है। सुसमाचार एक भगवान और भक्तों के बारे में नहीं है, सुसमाचार एक प्रेमी पिता और उसके बच्चों के बारे में है। The gospel is not about a deity and its devotees, but it is about a father and his children. Amen. यीशु मसीह हमें भक्त बनाने के लिए नहीं आया, परमेश्वर के बेटे और बेटी बनाने के लिए आया। Jesus did not come to make us followers of a deity, but to make us children of the living God. क्योंकि अगर मैं भक्त हूं तो मेरी भक्ति में मेरी शक्ति है, मगर क्योंकि मैं पुत्र हूं उसके प्रेम में मेरी शक्ति है। If I am a follower of some deity, then all the power comes from my devotion to the deity. But if I am his son, then the power lies in his love towards me. Amen. The foundation of my life is not my devotion, although devotion is very important, but the foundation of my life is his love towards me. मेरे जीवन की नींव मेरी भक्ति नहीं है उसके प्रति, हालांकि मेरी भक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे जीवन की नींव उसका प्रेम है जो उसने मुझ पे दिखाया है। Amen. यही तो लोग नहीं समझे आज। This is what people have still इसलिए not तो understood. ईसाइयत को धर्म बना दिया है। This is why they've made आप सोच सकते religion of हैं, मैं Christianity. जूडा को बोलूं तेले में बेस्ट कार्ड लेके आऊंगा जब मैं प्रीच करने जाऊं किसी दूसरे देश में, बस तू मेरी भक्ति कर। Imagine I tell Judah, I'll get the best car for you to play when I come from another nation, but you have to be devoted to me, to worship me. यही तो यीशु यही तो बताने आया कि वो जो पिता है, मत्ती 11:27 में उसने कहा कोई पिता को नहीं जानता। That's what Jesus came to tell. No one knows the Father. ओके इसीलिए समझ में नहीं आएगा ये हीलिंग क्यों होती है, परमेश्वर इतना भला क्यों है, अगर उसके दिल को नहीं समझे तो हम भी उन फरीसियों की तरह हो जाएंगे। This is why people don't understand why healing happens. If you don't understand how good he is, if you don't understand his heart, we will become like those Pharisees. कई बार लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, Become like those Pharisees. कई बार लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं ऐसा क्यों होता है हमारे साथ अपोस्टल जी, हम तो उपवास भी कर रहे हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, हमने ये किया हमने वो किया, हम चंगे नहीं हुए, ये बंदा पहले दिन चर्च में आया चंगा हो गया। मैंने इसीलिए क्योंकि तुम कह रहे हो मैंने उपवास किया, मैंने प्रार्थना करी, मैंने ये करा, उसने कहा यीशु तू मुझे चंगा करेगा। Many people come and say, oh, why does this happen, Apostle Ji? I'm praying, I'm fasting, but this guy came to the church first day, he got healed. I said, this is why, because you're saying I fasted, I prayed, this guy said Jesus healed me, here I am. क्योंकि तुम्हारा विश्वास तुम्हारे कर्मों में है, उसका विश्वास यीशु के ऊपर है। Your faith is on your works, his faith is on Jesus. Amen. जब हम नहीं समझे ना सुसमाचार को, यीशु ने कहा अपना इनकार करो। इसका मतलब ये नहीं कहा था उसने कि बिल्कुल बेकार स्थिति में रहना, बिल्कुल सड़ा हुआ जीवन जीना, तब तुमने अपना इनकार किया। उसके कहने का मतलब है अपना जो अहम है, अपना जो मैं, इसका इनकार करो। टेक योर कॉन्शियसनेस फ्रॉम सेल्फ टू क्राइस्ट। व्हेन क्राइस्ट बिकम्स योर कॉन्शियसनेस, जब आपका पूरा ध्यान उस पे हो जाता है, then the real Christianity starts. When he said deny yourself, he did not say live the worst life you possibly can, but he said take off your awareness of yourself and put it on Christ. जब आपका ध्यान उस पर है, तब आप उसके द्वारा जीवन जी पाएंगे। बहुत सारे कॉमा अभी होने हैं जीवन में। There are many commas that are attached right now. अपने पड़ोसी को बोलो you have seen nothing yet. Tell your neighbor, अभी तक तुमने कुछ नहीं देखा होते हुए।
अभी तो कुछ नहीं देखा है। You've seen nothing yet. हाँ, अभी तो कुछ भी नहीं देखा। You've seen nothing yet. Amen. The generations will call you blessed. पीढ़ियां आपको धन्य कहेंगी। I said the generations will call you blessed. अरे मैंने कहा पीढ़ियां आपको धन्य कहेंगी। Amen. Hallelujah. Praise God. Okay. एक दूसरा आर्ग्यूमेंट है There's another argument. कि भीड़ इसलिए आती है क्योंकि ये लोग चंगाई करते हैं। That crowd comes because these people heal. तो मेरा पहला आंसर है तुम भी कर लो। So my first answer is you also do it. तुम्हें रोका है किसी ने? Has anyone stopped you? हाँ, तुम भी कर लो। You also do it. कोई बुरा काम कर रहे हैं, Are we doing a bad thing? तुम भी करो भाई। You also do it, man. Hear this. सुनिए, Healing is not a distraction from salvation. It is the demonstration of salvation. Amen. चंगाई उद्धार से ध्यान भटकाना नहीं है, लेकिन चंगाई उद्धार का प्रगटीकरण है जब वो नजर आने लगता है। ओके, एक बात बताओ, मैं आज दिल खो के आपसे बात कर रहा हूं। ओके, I'm speaking to you with all of my heart. जो बीमार लोग थे जब यीशु चलता और फिरता था तो वो कहाँ, जो बीमार है वो किसके पास जाते थे? किसके पास?